हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद एमिक्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। आपके पास कोई ना कोई मोड होगा इनकम का। वो सैलरी हो सकता है, पॉकेट मनी हो सकता है या कोई और। अब इसमें हम अपने मंथली एक्स खर्चे करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारी सेविंग होती है। उस सेविंग को हम आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एसआईपी एंड और अदर वे में हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब बात आती है वहाँ पे हमें मिलता क्या है। अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो 3 से 4% मिलता है। अगर हम आरडी या एफडी में इन्वेस्ट करें तो हमें 6 से 7%। सेम विद पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 या 9% तक मिल सकता है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 9% तक भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 60 प्लस होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ऐसे कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो डरते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हम इमरजेंसी में कहाँ से पैसा निकालेंगे। इसलिए प्लीज़ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाएं। इससे इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अगर आपके पास पानी है, आप उसे और इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो पानी खराब हो जाएगा। उसमें पानी को बहुत लंबे टाइम तक अपने पास रखा तो वो भी खराब हो जाता है। तो ऐसा ही पैसे के साथ होता है या अदर चीज़ों के साथ, जिसे हम अपने आप में अपनी सोच में पुरानी सोचों को अपने पास संजोए रखते हैं और एक टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमें इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए। सिंपल है, ये एफडी आरडी आपको 6 to 8% देते हैं, लेकिन हमें कम से कम 10 या उससे ज़्यादा परसेंट मिले। इसके लिए बेस्ट है स्टॉक एक्सचेंज। बट अब कई लोग बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आपके आस पड़ोस में कई लोग बोलते होंगे, नेगेटिव कमेंट करते होंगे कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें कोई भी पैसा नहीं कमाता, इसमें पैसा मर जाता है, डूब जाता है, लाइक दैट। भाई, सिंपल सी चीज़ है। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव ही बोला जाता है। हम खुद तो कर नहीं सकते, लेकिन किसी और को भी ना करने दें, इसलिए हम उसके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर पीडीलाइट, जिसका प्रोडक्ट है फेविकॉल, फेविबॉन्ड, क्विक फिक्स, ये पीडीलाइट के प्रोडक्ट हैं। इसका कंपनी का नेम है वो पीडीलाइट है। अगर आपने इसके 7 शेयर खरीदे होते 27 अक्टूबर 2019 में, उस दिन संडे था, लेकिन उस दिन मार्केट खुली होती है, दिवाली थी 27 अक्टूबर 2019 को, और दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। अगर आपने उस दिन खरीदा होता और आपने अगले साल दिवाली, जो कि 14 नवंबर 2020 को थी, को संभाला होता इस शेयर को, तो आपने इसे खरीदा होता 27 अक्टूबर 2019 को 7 शेयर 1350 के रेट पे। ठीक है, 1350 रेट होता, ये है जैसे 1350 है 26/11 को, जबकि मैं 27 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन 1350 रेट था इसका। अगर उस दिन आपने इसे खरीदा होता दिवाली वाले दिन और अगली दिवाली तक खरीदा होता, तो आज उस टाइम आपके पास होता इसका रेट 1580। तो आपने 27 अक्टूबर को 7 शेयर खरीदे, किस रेट पे? 1350 पे। कितना आपका पैसा लगा? 9450, एक साल के लिए। तो एक साल बाद आपको 1580 के हिसाब से 11,025 हो चुके होते आपके। 9450 एक साल में 11,025 हो चुके होते। आपको कितना वो मिलता? 1625। 1625 आपको नॉर्मल इस साथ जो आपने 7 शेयर खरीदे हैं उस पर मिलता, प्लस 50 रुपीज़ इसने डिविडेंड भी दिया था बीच में। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मैं आपको बाद में अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो। इसमें कंपनियां पर शेयर कुछ देती हैं, जैसे इसने दिया था 7 रुपये पर शेयर, तो 7 शेयर होते हैं तो 7 × 7 50, मतलब 49 होते हैं, तो 50 रुपीज़ के आसपास। तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला कि 9450 का 17%, 11,025 रुपये मिलते आपको।
कोई बैंक आपको 17% देता है 1 साल में? नहीं दे सकता। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको 17% देता है? नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हर कंपनी ही आपको 17, 20, 25% देगी, लेकिन उस कंपनी को कैसे ढूंढें वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आपको उठना पड़ेगा इसके लिए, अपने लिए। अब आते हैं अदर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और देता हूँ कि अगर हमने हम LIC में पैसा डालते हैं सो दैट हमें मैच्योरिटी पे कुछ पैसा मिले। अब बात आती है कि LIC खुद कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो अगर LIC के पास 100 रुपीज़ है तो वो 50 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, 25 रुपये सेमी गवर्नमेंट और कंपनीज़ में, और 25 रुपये या 25% स्टॉक एक्सचेंज में लगाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैं और आप नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे लाखों या करोड़ों रुपए डालना होता है। उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही लाखों करोड़ों में होता है। तो वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो मैं और आप होते हैं, इन्हें हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं, वो नहीं डाल सकते। अब सेमी गवर्नमेंट में भी वही होता है, कंपनीज में भी वही होता है, वो लाखों में मांगते हैं पैसे। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में आपने एक शेयर खरीद लिया, जैसे मैं पीडीलाइट की बात कर रहा हूँ, पीडीलाइट का शेयर खरीद लिया, तो ये पीडीलाइट का शेयर आपको 1350 रुपये में मिल रहा था 27 अक्टूबर 2019 को। 9450 रुपये लगाने थे आपने, 1 साल में आपको 1675 रुपये मिल जाते। अब हम लोग अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें हमें शुरुआत करनी कैसे है। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट कैसे खोलना है, ये सब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।